लेकर जो स्कैम चल रहा है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं सभी मीडियागण को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और हम आज बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो स्कैम किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरी स्टोरी बताइए हमको। और ये जो स्कैम है इसके खिलाफ में जो है हमने कई जगहों पे कंप्लेन दर्ज कराई है, कई जगहों पे कंप्लेन दी है और 2012 से लेके 2026 आज तक वो डेली सरवाइव कर रहे हैं। कौन सी जगह पे कंप्लेन किया आपने? हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिल्ली CBI, मुंबई कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी को हमने एक्नॉलेजमेंट दिया है। RPF रैपिड एक्शन फोर्स, ऐसे कई विभिन्न एजेंसियों को हमने इसका एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं। रिप्लाई क्या है उसमें? रिप्लाई में हमें लेटर्स खाली आते हैं, समन पत्र आते हैं, हमारे स्टेटमेंट लिए जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई कोई हो नहीं रही। एग्जैक्टली स्कैम किसने किया है और स्कैम क्या है? नाम क्या है? नाम के साथ बताइए। स्कैम एक्चुअली क्या है, स्कैम का पूरा सिंडिकेट चलाने वाले 2012 से शुरू हुआ है इसकी कहानी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलमान मोहम्मद सलीम खान। उसका फोटो है, आपको दिखा देता हूं। ये बंदा है सलमान मोहम्मद सलीम खान। इसको 2012 में CBI ने अरेस्ट किया है। CBI ने 2012 में अरेस्ट किया। CBI की चार्जशीट के हिसाब से इसमें 22 एक्यूज थे, जिसमें से ये मुख्य आरोपी था उस टाइम से। अब कहते नहीं है कि जिसको खून लग गया मुंह में तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो उस तरह का है। तो ये मेन माफिया है। इसका भाई है इंजीनियर, इसका नाम है जीशान मोहम्मद सलीम खान। ये बंदा सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ये लोग चाइना से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और भी अदर कंट्री से सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। उसके बाद में ये मॉडिफाई करता है। और सलमान जो है ना, अलग अलग इनके जो है ना सुपर मास्टर जिसको कहते हैं, जैसे एक आदमी हजारों लोगों को चलाता हो। तो ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो ये है सलमान, जिसका फोटो मैंने अभी दिखाया। इसका पार्टनर है ये शमशेर आलम। ये पूरे सिंडिकेट के ये दोनों पीछे रहते हैं, एकदम बैक फुट पे काम करते हैं। ये लोग दूसरों को खड़ा करके काम करवाते हैं। शमशेर आलम की तरफ से हमें धमकियां भी आई हैं और खुले तौर पे इसने स्पष्ट लिखा है कि हम जो कर रहे हैं, आप CBI को ले आओ, आप पुलिस को ले आओ, कमिश्नर को ले आओ, हम कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली लोग करते क्या है और कैसे करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं, जैसे तत्काल टिकट बुकिंग आज पूरे भारत में किसी को नहीं मिलती है। तत्काल टिकट बुकिंग का अधिकार किसका है? मेडिकल किसी को जरूरत है, एग्जाम देने जा रहा है कोई बच्चा, उसको जरूरत है, मजदूर को जरूरत है, ऐसे विभिन्न लोगों को जरूरत है जिसके लिए तत्काल टिकट की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनको टिकट छोड़ के ये लोग उस पे अपना कब्जा बनाए हुए हैं। इनके पास में एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के जरिए ये लोग IRCTC की साइट में जाते हैं और साइट में जाके अपने ये कुछ माइक्रोसेकंड्स में ना ये पूरे तत्काल टिकट साफ कर देते हैं। जबकि रेलवे के आंकड़े के हिसाब से पूरे देश में डेली 12 से 13 हजार ट्रेनें चलती हैं, जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें हैं, और 2.5 लाख से ज्यादा तत्काल टिकट बुकिंग होती है। हम मांग करते हैं कि IRCTC की ये जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेवारी है इसकी, वो इस पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर रही है? जबकि सभी को हमने एक्नॉलेजमेंट दिया है, सभी को पता है, ये इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये लोग पेरोल पे बाहर हैं,
जबकि दूसरे भी केस होने के बाद में इनका बॉन्ड कैंसिल हो जाता है, इनको तड़ीपार भी नहीं करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रेजेंट टाइम में क्या नाम से संचालित करते हैं? इनका अभी प्रेजेंट टाइम पे एक विंजिप्ट करके एक सॉफ्टवेयर था, तो कुछ 1 महीना पहले या 2 महीना पहले समथिंग मेल किया गया था हमारी टीमों की तरफ से, तो उसे जो है इन्होंने IRCTC ने लगभग 2.5 करोड़ आईडी ब्लॉक कर दिया था, फर्जी आईडी। तो अभी इस पे वो लोग एक बार दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हम लगातार इस पे लेटर देते जा रहे हैं, सबको एक्नॉलेजमेंट देते जा रहे हैं, लेकिन कोई इसका अभी तक निष्कर्ष निकल नहीं पाया। इन तीनों लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और इन तीनों के सिंडिकेट इतने बड़े हैं कि एक आदमी के कम से कम 3000 यूजर्स हैं, इनके सुपर मास्टर के। अब आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। क्या रेलवे सिक्योर नहीं है जो आपने इतने बड़ा आज आरोप लगा रहे हैं? तो इस पे तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है, तो इसके आरोप के साथ में रेलवे मिनिस्टर से आपसे कुछ डिस्कस हुए हैं इस बारे में आपसे? हमें होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मुंबई कमिश्नर को लेटर आया है, और मुंबई कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को ये केस दिया है, लेकिन हम फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने इतने लेटर्स डिस्पैच किए, इतने ज्यादा आपने कार्रवाई की मांग की है, तो क्या लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने ऑलरेडी PIL भी सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारा अगला कदम क्या होगा, सरकार के कानों तक हम आवाज पहुंचाएंगे, और हम ये करते रहेंगे जब तक सरकार ये सुनेगी नहीं, क्योंकि ये हमारा लड़ाई नहीं है, ये एक आम आदमी की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की लड़ाई है, ये मरीज की लड़ाई है जो जिसे एग्जाम देने जाना रहता है, ये उस स्टूडेंट की लड़ाई है जिसे एग्जाम देने जाना रहता है, ये उस आम आदमी की लड़ाई है जिसे इमरजेंसी में कहीं तत्काल टिकट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए तत्काल सुविधाओं का किया गया है, सुविधाएं दी गई हैं। जैसा कि मेडिकल के लिए भी, मेडिकल पेशेंट भी उसके लिए ही बनाया गया है तत्काल टिकट। तो इन सभी को छोड़ के इन लोगों ने इस पूरे नेटवर्क पे कब्जा बनाया हुआ है, और रेलवे के कानों में, IRCTC के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। सर, आप बार बार रेलवे का नाम ले रहे हैं, तो क्या रेलवे के अधिकारी भी या इसमें मिनिस्टर लेवल के लोग भी हैं? हम किसी का व्यक्ति नाम नहीं ले सकते, किसी रेलवे अधिकारी का, लेकिन हमें पूरे संज्ञान में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उससे पूरा प्रतीत होता है कि इसमें सिस्टम की मिलीभगत है। किस तरह से ये कम हो सकता है? सरकार से क्या मांगेंगे कि करप्शन कैसे कम होगा? आपकी क्या सोच? हमने जितनी कोशिश की थी अभी तक, आज तक हमने इस पे कोशिश की है, और उसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा। हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग जनता के, आम जनता तक और सरकार के कानों तक ये आपके माइक के माध्यम से ये हमारी बात को पहुंचाएं। सर, आपने जो सलमान और ज़ीशान खान इन लोग का नाम लिया है, ये लोग, अभी एक रेलवे ने नया कानून भी लाया है कि अगर आप किसी और के नाम पर यात्रा कर रहे हैं या फिर ये सब है, अगर ऐसा पाया जाता है तो आप एक बिना टिकट के अधिकृत यात्री माने जाएंगे। प्लस रेलवे ने जो 6 महीने पहले से आप टिकट बुक करवा सकते थे, वो भी कम करके 90 डेज का समय कर दिया है। तो मतलब रेलवे तो लगातार कदम उठा रहा है। आई थिंक बहुत 3-4 गैंग भी एक्सपोज। Advocate, I'm practicing in Mumbai High Court, Supreme Court, as well as in Telangana. Currently, I'm mostly my narcotics department से, I'm CBIT Women Director of Maharashtra running right now. And उन सबसे important, I am running my own school. जो सबसे बड़ी चीज है जो है own school. If you will come to the Mumra Kausa area, आपको पता है किस कैसे डेवलप हुआ है शिल्फाटा. You guys are aware of it. I don't need to say anything. So बस मैं मुद्दे की बात ही कर रहा हूँ. आप क्या कहना चाहेंगे regarding Tatkal? Yeah. Tatkal is the simple cities, dear. Emergency, casualty, simple. जिस तरीके से किसका हक होना चाहिए? मेरी नस कटी, मेरा खून बह रहा है, मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि जिसको बुखार चढ़ा उसको मिलनी चाहिए। बट नहीं, मैं जाती हूँ पेज पे ऑनलाइन, आई गेट सो मेनी क्लॉजेस, खुद बैठो अपना तत्काल निकालो टिकट। अरे डियर, once I go to the this, they ask me for the Aadhaar, they ask me for the OTP, you will get only 30 seconds, right? वो 30 सेकंड के अंदर when I go to the next page, उतने में पता चलता है मेरी पीरियड ऑफ टाइम ही खत्म हो गया, विंडो क्लोज हो गया। जब मैं जाती हूँ when I go for the transaction,
बफलिंग 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 बफलिंग, बिकॉज ऑलरेडी ये सब पूरा नेटवर्क जब आप एक सेट करके रखे हो ना, द सनी जिसका नाम लिए प्रॉपर्ली आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, बट एवरीथिंग इज सिस्टमेटिकली मैनेज किया गया है. We all know, and as an we are the citizen of Indian. This is a fundamental right, very small issue. Railway. अगर आप इसको सोचो समझो तो बहुत कुछ है, नहीं समझे कि if you don't understand there is nothing to say. So just a waste of time. तो मेरा it's just a humble request. मेरा verdict half रह गया to all media people, because I trust media. मीडिया इज द फोकस. आज की तारीख में मीडिया से बड़ा वेपन जो है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि कानून जो होता है ना, उसको जो दिखाएंगे वही देखेगा. कानून इसका मोहताज है और इसको हमको आपका काम है अच्छा दिखाना या गलत दिखाना. वी आर नॉट आस्किंग फॉर द बहुत ज्यादा लग्जरीज के बारे में. वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट पॉलिटिकल लेवल और व्हाट. जो हमारा राइट है वो दो ना. अब आई एम रनिंग अ स्कूल, ओके, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम एज वेल एज. Alhamdulillah, I'm having more than 1200 students in my school. I started by 4. 2 kids पे 1 बच्चा फ्री मैंने रखी हूँ, क्योंकि आजकल के हालात इकोनॉमिकली डाउन है. जब मैं पूछती हूँ पेरेंट्स मीटिंग में, मैंने सिट विद द पेरेंट्स, क्या हुआ आप गए नहीं है. जो साल में 2 बार छुट्टी पे जाते थे बच्चे, दिवाली समर, वेटिंग का था, आया ही नहीं, वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ, तत्काल हम 6 जने जा ही नहीं सकते, वी कांट गो. यानी जो नेटिव प्लेस पे जाने वाले थे उनको नहीं जाने मिल रहा है. कैजुअलिटी के फ्यूनरल्स, लाइक मैयत की खबर आ गई, मौत की खबर आ गई, उसको बोलते कैजुअलिटी. उसके अलावा भी कैजुअलिटी हो सकती है. ऑल ऑफ सडनली बेटा बाप कहीं और सर्विस जॉब कर रहा है, सम कैजुअलिटी केम, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं उसका आउट स्टेट में, अदर स्टेट में जैसे हम बटे हुए, नो फॉर अ वर्किंग, इवन लेडीज आर वर्किंग आउट ऑफ द स्टेट, फैमिली अलग है, इवन इंडिपेंडेंट गर्ल्स, यंग गर्ल्स आर डूइंग मोस्टली इन द आईटी फील्ड. इफ यू गो टू द बैंगलोर, कितने मिलेंगे आपको सिंगल गर्ल्स दोज हु आर डूइंग इन द आईटी फील्ड. तो वो कैजुअलिटी में क्या करना चाहिए. हाँ, फिर देन तत्काल में फिर मेन रोल, द जेम पीपल बोलते हैं हीरो, दे कम आउट, दैट इज आवर एजेंट. तत्काल दलाल, सॉरी इन द वेट, बिकॉज आई एम गेट फ्रस्ट्रेटेड एज एन क्रिमिनल वे. मैंने बहुत कुछ देखा है. और बकायदा गूगल बाबा रेटिंग देता है 5.5 कुमार वाला, सॉरी आई एम टेकिंग जस्ट अ ब्ला नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 6 पॉइंट की रेटिंग दे रहा नहीं, इससे अच्छा तो शीर्ष ट्रैवल वाला है, वो घर पे लाके देगा आपको. उससे अभी पता चला थोड़े दिन ये होएगा, आफ्टर फ्यू डेज, अरे दैट एजेंसी ना विल डायरेक्टली ड्रॉप यू टू द डेस्टिनेशन ओनली. ये होना बाकी है. और फेयर जैसी आपको सुविधा 5000 5.5 नॉर्मली. अरे इफ यू विल, अगर आप एयर टिकट बुक करोगे ना डियर, तो उसका फेयर 15 डेज के अंदर है. 15 डेज के अंदर तो 5.5 में तो आपको आप बाय फ्लाइट चले जाओगे. सो फंडामेंटल राइट्स है, सिंपल है. एक चीज का बोलने का यही मतलब है कि एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गोइंग अंडर द नोज. जिस तरह से सर ने इतने कदम उठाए हैं और Appreciable. कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके सपोर्ट में. See, this is the first time when I joined in the conference, okay? But this is my verdict, inshallah. God is the best planner. मुंबई हाई कोर्ट में अब एक अपील मेरी भी अपनी पर्सनली होगी, और Yes. he's like my brother. Yes. Shana by Shana, shoulder to shoulder, I will be on this. And without you people, we are nothing. Openly, आप लोगों का ये प्रेशियस टाइम जो आपने हमको दिए, लिटरली, बिकॉज जो आंख आपके पास होती है ना, आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ हाइड भी करते, बहुत कुछ सिखाते हैं. Am I right? So उसको रिकग्नाइज जो आप लोग करेंगे ना, हम नहीं कर सकते. So you said with the help of God, but law doesn't believe in God. Obviously. It just believes in the documents. Exactly. Evidence. So what kind of evidence and what kind of sections you are putting in for all kind of that applications? See, there are the lots of sections regarding according to the bylaws, because 2023 completely penal code had been changed. It was IPC, now it's completely BSME, right? So until unless now we won't get that kind of FIR charge sheet, तो आप कलम नहीं लगा सकते. प्रूव देखो, फील्ड का मामला है मैम, सॉरी, जी, ये आईटी फील्ड का मामला है. इसका Exactly. मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ करके
ये हैकर हैक कर सकते हैं? Yes, इसका absolutely. मतलब ये है कि ये देशद्रोह This का is the mafia, or you can say cyber mafia. आईटी फील्ड में मुमकिन है मैम? मनी लॉन्ड्री, एवरीथिंग इज गोइंग। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, जिस तरीके से हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आधार, दे आर आस्किंग फॉर अकाउंट, हम फटाफट दे देते, वी यूजुअली गिव देम एवरीथिंग। क्या हमारी नेशनल क्या श्योरिटी है कि वी आर सेफ? आवर डिटेल्स पर्सनल आर सेफ? आपको नहीं लगता कि हम इतनी इजीली गवर्नमेंट के एक टिकट के लिए हम ऐसा हमारे को पूछेगा हम देंगे किसी को? वी वोंट अलाउ, बट where that data is there, I want to know वो डाटा किधर है। I want to know मेरा डाटा किधर है, मेरे ट्रांजैक्शन जो जा रहा है उसका, मेरा यूपीआई का, वो यूपीआई का डाटा किसके पास में सेफ है? इजराइल के पास सबको पता है। Maybe, I don't know, I'm not aware of that। इजराइल के पास है I don't know, but it's आप पता नहीं उसका मिसयूज होगा या मे बी हो रहा है, and I think हो रहा है, ओपनली हो रहा है। जैसे आपके सहयोगी ने बताया कि उनके पास में कई एक जाली दस्तावेज हैं, अगर उस दस्तावेज के बेस पे अगर वो लोग जो है इंडिया छोड़ के चले गए तो वहां से बैठ के वो ऑपरेट करेंगे। आज तक तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दाऊद को नहीं लेकर के आ पाई, तो इनको ला पाएगी? सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इट्स अ बाइट राइट। सो आप जो बोल रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट कैसे क्यों वेरीफाई, ये तो हमारा फिर इमिग्रेशन ब्यूरो का मामला है। इमिग्रेशन ब्यूरो वाला क्यों नहीं? दिस इज हर किसी को डिपार्टमेंट दिया गया है, वो इमिग्रेशन ब्यूरो का कैसा क्रॉस करता है इमिग्रेशन ब्यूरो? हाउ डिड इट पॉसिबल? अभी आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर लीजिए, दैट इज अ डीजी यात्रा। आप एक डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए, बिकॉज आई एम अ फ्रीक्वेंसी ट्रैवलर बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल, आप डीजी के खाली जाके यू जस्ट स्कैन योर आईज, दे विल ओपन द डोर, यू कैन गो इनसाइड। तो एक देश छोड़ के अदर कंट्रीज से इजीली जाना, सो डू यू थिंक द सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व? मैडम, ये जो तत्काल का जो टिकट का जो टाइमिंग है वो कितना देर का टाइमिंग, जो टिकट जो निकलती है उसका टाइमिंग कितना? माइक्रो सेकेंड्स, हम कुछ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक मिनट में मेरे ख्याल से 1 से 2-3 मिनट में बंद हो जाता है। दैट ओनली आई एम टेलिंग यू ना, आप जो व्हेन यू गो टू द ट्रांजैक्शन पेज ना, तब तक कि आप बफरिंग करते रहोगे, अब वीडियो क्लोज हो जाती है। बस मेरा यही है लास्ट में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड